हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 2 फरवरी 2024, दिन है शुक्रवार और आज हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का 24वां दिन था। चलते हैं ऑर्डर बुक पे, देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड लिए और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। दोस्तों आज हम लोगों ने टोटल 3 ट्रेड किए, जिसके अंदर पहले 2 ट्रेड्स के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और थर्ड ट्रेड के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ। और आज हमारा जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहा वो रहा 515 रुपये का। दोस्तों काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे 454 रुपये दिखा रहा है। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला था, उसमें पीएनएल के अंदर 454 रुपये दिखा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 515 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों ये इस वजह से है क्योंकि मैं जो ये मेरे ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर जो मेनली ट्रेड लेता हूँ वो मैं ऑप्शन बाइंग, ऑप्शंस खरीदता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 454 रुपये दिखा रहा है वो जो ये मैंने शेयर्स बाई किए थे, इनके अंदर मुझे जो ये लॉस हुआ थोड़ा सा, उसकी वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है वो थोड़ा कम दिखा रहा है। ऑप्शंस की बात करें सिर्फ, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो ये 22,100 का कॉल ऑप्शन था, इसके अंदर हमें लॉस हुआ है 1,015 रुपये का, लेकिन 22,050 रुपये का जो पुट ऑप्शन था उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है 1,630 रुपये का। तो सिर्फ मैंने जो ऑप्शंस का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो मेरा 515 रुपये का हुआ है और वही मैंने यहाँ पे मेरे शॉर्ट वीडियो के अंदर ही मेंशन किया है। तो दोस्तों आगे कभी भी अगर यहाँ पे मैं कोई शेयर वगैरह बाय कर रहा हूँ तो प्लीज़ इनको इग्नोर करना, ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है एक्चुअली। और दोस्तों आज मैं बताऊँ आपको कि इनको बाय करने की वजह से ही ना आज मेरे को 3 ट्रेड लेने पड़े, अदरवाइज़ मेरा पहले ट्रेड के अंदर ही मेरा टारगेट हिट हुआ था। अब वो पूछेंगे कैसे, वो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखिए मैंने जो आज पहला ऑप्शंस का ट्रेड लिया है ना, वो मैंने 11:53 पे लिया है। ये कैंसिल ऑर्डर है। 12:01 पे हमने पहला ऑप्शन का ट्रेड लिया था। और आप देखिए कि जो मैंने ये शेयर्स बाय किए थे पारस और वो विप्रो जो मैंने बाय किया 11:13 पे बाय किया। दोस्तों आज है मॉर्निंग से ही निफ्टी के चार्ट पे ये जो इस मूवमेंट के बाद जब यहाँ पे निफ्टी ने हाई बनाया अपना, तो मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली थी और नीचे की तरफ ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी थी। ये सोच कि जैसे ही मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की साइड को निकलेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो वहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन बाय करूँगा और अगर नीचे को निकलेगा तो वहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करूँगा। और दोस्तों हुआ क्या कि जो ये हम लोगों ने पारस और ये विप्रो बाय किया, आप देखिए 11:13 और 11:13 पे यहाँ पे मैंने दोनों बाय किए। इनको बाय करने के चक्कर में हुआ क्या, आप निफ्टी के चार्ट पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये देखिए 11:10 की कैंडल ये थी, मतलब 11:10 से लेकर 11:15 तक ये कैंडल बनी है दोस्तों। और ये कैंडल जब बन रही थी ना, उस टाइम पे ही मेरा ध्यान हट गया और मैं देख रहा हूँ कि मतलब मैं शेयर मुझे कौन सा बाय करना है, मैं उसको ढूंढने लग गया था मैं, जिस वजह से मैं ये जो मूव था इसको कैप्चर नहीं कर पाया। और जब ये इतना बड़ा ब्रेकआउट हो गया ना यहाँ पे, तब जाके मैंने देखा कि यार ये तो ब्रेकआउट हो गया है, मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी थी। और उसके बाद सेकंड कैंडल भी बनना शुरू हो गया और फिर इसने भी ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो मेरी ये एंट्री मिस हो गई बिल्कुल। अब दोस्तों हुआ क्या कि इसके बाद हो गया मेरा दिमाग ख़राब। तो जो स्टार्टिंग के 2 ट्रेड थे ना, ये मैंने ऐसे ही कि भाई ले लो, मतलब यार दिमाग ख़राब हो गया, अभी ले लो, अगर ऊपर चला गया ठीक है, नहीं तो लॉस हो गया देखी जाएगी, कोई बात नहीं। इसके अंदर कोई भी लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लगाया। 12:01 में मैंने 182 रुपये का कॉल ऑप्शन बाय किया 22,100 का, और 5 मिनट बाद ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, देखेंगे तो मैं दोबारा सेम 1 मिनट, मतलब 12:06 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैंने दोबारा से ही 12:07 में दोबारा से सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। भाई ये हुआ कि भाई स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो प्रीमियम थोड़ा कम हो गया था, तो 169 का मेरा बाय हुआ। और दोस्तों फिर ये भी जो है अगले 5-6 मिनट के अंदर ही इसका मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलते हैं निफ्टी चार्ट पे, देखते हैं कौन से कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री करी थी। 12:01 पे, फिर 12:07 पे हमारी एंट्री हुई। 12:01 पे दोस्तों जो ये वाली कैंडल थी कि मार्केट इतना मूव कर गया था, तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे शूटिंग स्टार वाला कैंडल बनाया और ये 2-3 कैंडल बन चुके थे। उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनने लगा ना, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। जब भी हाई पे जाके शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो जनरली होता ही है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, लेकिन स्टिल मैंने कॉल साइड का ही यहाँ पे बाय किया। और दोस्तों इस कैंडल पे देखेंगे, यहाँ पे इस कैंडल पे हमारा बाय हुआ, इससे अगली कैंडल पे इस कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वो तो हिट होना ही था क्योंकि मार्केट हमने कॉल साइड का बाय किया और मार्केट नीचे की चला गया। और जैसे ही इसी कैंडल के अंदर जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन हम लोगों ने दोबारा से सेम कॉल ऑप्शन बाय कर लिया
12:07 पे हमने सेम इसी कैंडल में कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, और 12:13 पे दोस्तों अगली इस कैंडल में हमारा, इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब बारी थी थर्ड ट्रेड की दोस्तों। 2 ट्रेड में हमें 1000 रुपये का नुकसान हो चुका था। अब थर्ड ट्रेड की बारी थी। अब एक तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि पहले ट्रेड में हम लोग ये इतना बढ़िया मूव मिस किया। एक तो हमने वेट किया दोस्तों, मार्केट जब यहाँ पर घूम रहा था ना, मेरे को ऑफिस भी जाना था, लेकिन मैंने स्टिल मैं यहाँ तो मैं मार्केट को देखे आ रहा था कंटिन्यूसली, और ये था कि मार्केट मूव करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ऊपर को या नीचे को, वहाँ पे ट्रेड करूँगा, और यही मूव मिस हो गया दोस्तों। मेरा दिमाग खराब हो गया इसकी वजह से। अब जब यहाँ पे आया, जब मेरे सेकंड ट्रेड का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब ये लॉजिक यूज करते हुए कि क्योंकि मार्केट ने हाई पे जाके शूटिंग स्टार बनाया है इतने अप मूवमेंट के बाद, और यहाँ पे ये दो रेड कैंडल बन चुके हैं, तो भाई हो सकता है कि मार्केट हम नीचे यहाँ से जा सकता है। तो मैं इसलिए मैंने जो थर्ड ट्रेड बाय किया वो मेरा पुट साइड का बाय था। 12:17 पे हमने बाय किया 136 रुपये 80 पैसे का, तो लगभग 137 रुपये का बाय हो गया हमारा, और इसके हिसाब से हमारा 167 रुपीज़ का हमारा टारगेट ऑर्डर था। तो 12:17 पे दोस्तों जो ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल में मैंने पुट साइड का बाय किया, और 12:29 दोस्तों ये जो कैंडल इतनी बड़ी रिवर्स बनी ना, इसके अंदर हमारा टारगेट हिट हो गया। ऑप्शन के चार्ट पे चलें तो पी का जो हमने ये ट्रेड लिया था, ये पी साइड का ट्रेड था दोस्तों। 12:17 पे दोस्तों ये वाली कैंडल पे हमने एंट्री करी 137 रुपये पे, और इस वाली कैंडल पे 167 का दोस्तों हमारा टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिट हुआ दोस्तों, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद भी ये कैंडल भी और नेक्स्ट कैंडल भी और ऊपर तक गया, और एक बार के लिए हाई बनाया इसने 217 रुपये का लगभग दोस्तों। तो दोस्तों अभी अगर मैं ट्रेल करता ना, तो हो सकता था कि यहाँ पे मुझे 1:5 तक का, मुझे दोस्तों 1:5 बोल रहा हूँ मैं, 167 पे तो 1:3 हुआ हमारा, 177 हुआ 1:4, 187 1:5, 197 1:6, 207 जो है वो 1:7 हुआ, और 1:8 हुआ 217 अगर यहाँ तक। तो अगर मैं ट्रेल भी करता, मान लीजिए कि 10 पॉइंट का मैं ट्रेल यूज करता, मुझे 1:7 या 1:8 का तो मुझे मिल जाए, 1:7 तो मुझे मिल गया था एटलीस्ट। तो दोस्तों अभी मैं जो मेरे ट्रेडिंग रूल्स थे उनके अंदर ये था कि भाई हमें सिर्फ स्ट्रिक्टली 1:3 का टारगेट फॉलो करना है, ट्रेलिंग नहीं करनी है। एक बार मेरा ट्रेडिंग चैलेंज पूरा हो जाएगा ना, तब मैं अपनी जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। मेरी स्ट्रेटजी के मैं रूल भी स्ट्रिक्टली बनाऊंगा कि ये रूल्स होंगे, तभी हम लोग एंट्री करेंगे, और उसमें हम लोग ट्रेलिंग भी ऐड करेंगे कि हम लोग ट्रेल करेंगे। कभी भी हम लोग अपने टारगेट, जैसे ही मेरा हिट हुआ तो ऐसे नहीं टारगेट हिट हुआ हम लोग ट्रेड से बाहर नहीं, जैसे ही हमारा एक मिनिमम टारगेट हुआ कि ये मिनिमम टारगेट है वो हिट हुआ, उसके बाद से ट्रेल करना शुरू हो जाएगा। मतलब आगे होगा यही कि हमेशा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग 1:4, 1:5, 1:6 तक को भी कैप्चर कर पाए यूजिंग ओवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हमारी लर्निंग में बोल सकता हूँ कि यही रही कि एक बार जब इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है और हमने ट्रेड नहीं लिया है, तो फोमो में आके ट्रेड मत करूँ। एंट्री नहीं बन रही है, मतलब इतना बड़ा ट्रेड, मतलब मूवमेंट हो चुका है, फिर भी कोल्ड का ट्रेड कर रहा हूँ मैं, तो इसमें बल्कि मुझे वेट करना चाहिए था। और जब यहाँ पे जब ये लो ब्रेक करता, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ था, तो मेरे को अगर मैं पी की एंट्री करता, सिर्फ यहाँ पे पहला ट्रेड मेरा पी सेट का ही होता, तब भी मेरा प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में ही होता। लेकिन क्योंकि मैंने इसको मिस कर दिया, तो बस मेरा दिमाग खराब होगा कि यार वेट करने के बावजूद भी कैसे इस मूव को मैं मिस कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ को हम लोग अवॉइड करेंगे। आगे लर्निंग हम लोग इस ट्रेडिंग चैलेंज की हम नोट करते रहेंगे, ताकि आगे जो भी हमारी लर्निंग रहेगी उसको हम आगे का जो ट्रेडिंग चैलेंज अगर हम करते हैं या आगे की जो भी ट्रेड्स वगैरह लेंगे हम लोग, उनके अंदर हम इन चीज़ को फॉलो करें, और जो एक बार गलती करें उसे बार बार रिपीट ना करें। तो आज का जो नेट प्रॉफिट रहा और 515 रुपये का है। यहाँ पे हम लोग जो हमने स्टॉक्स बाय किए हैं इसका हम प्रॉफिट लॉस को इग्नोर कर रहे हैं। हम सिर्फ जो ऑप्शंस में हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको काउंट कर रहे हैं। तो 1630 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1015 का लॉस हुआ, तो नेट जो हमारा प्रॉफिट रहा वो 515 रुपये का रहा। तो दोस्तों अब हमारे ट्रेडिंग चैलेंज के 24 दिन हो चुके हैं, सिर्फ 6 दिन और बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीक के 5 दिन हमारे वो हो जाएंगे, और एक जैसे ही मंडे आएगा तो हमारा ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार हमारा ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट डे पे दोस्तों मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग रिव्यू करेंगे कि ट्रेडिंग चैलेंज में हमने क्या क्या हमारी लर्निंग रही है, और क्या क्या स्ट्रेटजी के अंदर भी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आगे जो हमारी स्टडिंग के रूल रहेंगे उसमें हम लोग क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या रहा है वो भी हम लोग देखेंगे पूरे ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।